आपके बहुत सारे कमेंट आने के बाद हमने इस कहानी का दूसरा पार्ट दिया है। कहानी की शुरुआत में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम ली है। वो है एक बड़े शॉपिंग सेंटर में कुछ फल और पानी की बोतल खरीदने जाता है। उसके पास ही उसका बेटा मार्कस एक मैच खेल रहा होता है। ली अपनी पत्नी एवलिन और बेटी रेगन के साथ मैच देखने चला जाता है। वहीं पर ली का दोस्त एमेट भी अपने बच्चों के साथ मैच देखने आया होता है। वह साथ में रेडियो पर न्यूज भी सुन रहा होता है। मैच खेलते समय मार्कस एक बॉल से डर जाता है, लेकिन उसकी माँ एवलिन उसे समझाकर उसका डर दूर कर देती है। तभी अचानक रेडियो का सिग्नल बंद हो जाता है और सही से काम नहीं करता, जिससे सभी लोग ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी जलती हुई चीज जैसे उल्का या कोई अंतरिक्ष यान धरती की तरफ गिरती हुई दिखती है। इसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। ली घबरा जाता है और सबको जल्दी से घर से जाने के लिए कहता है। वह खुद अपनी कार लेने के लिए सड़क पर जाता है। उसकी बेटी रेगन भी उसके साथ जाती है। रास्ते में ली को एक पुलिस ऑफिसर मिलता है और वह उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक एक डरावना एलियन वहां आता है और पुलिस की कार पर हमला कर देता है। ली डर कर अपनी कार में बैठता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। उधर एवलिन अपने बेटे मार्कस और बच्ची बीच को लेकर घर की तरफ जा रही होती है। तभी एक एलियन उनकी कार के सामने आ जाता है और हमला करता है। वह किसी तरह बचती है और कार से भाग जाती है, लेकिन कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ली और रेगन फिर पास की एक दुकान में जाकर छिप जाते हैं। वहाँ पहले से बहुत से लोग छुपे हुए होते हैं। ली सभी को शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि एलियन बाहर घूम रहे होते हैं और आवाज से लोगों को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी एक महिला का मोबाइल बज उठता है। आवाज सुनकर एलियन दुकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। ली किसी तरह रेगन को लेकर भागता है और वे सड़क पर आते हैं। वहीं पास में एवलिन भी एक कार के पीछे छुपी होती है। एलियन अब ली और रेगन के पीछे दौड़ता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर आकर उस एलियन पर गोली चलाता है। इससे भी एलियन नहीं मरता और वह पुलिस ऑफिसर को मार डालता है। अब अगले दिन की शुरुआत इसी समय से होती है। एवलिन ने अपने घर में घुसे एलियन को गोली से मार दिया था। इसके बाद वह उस कमरे में जाती है जो पानी से भरा हुआ था। एवलिन अपने नन्हे बच्चे को एक बॉक्स में रखती है जो खास तौर पर बच्चे की सांसों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था। वह बहुत सावधानी से पानी के अंदर जाकर एक ऑक्सीजन सिलेंडर निकालती है ताकि बच्चे को ऑक्सीजन मिलती रहे। रेगन अपने पिता के पुराने कमरे में जाती है और वहाँ से रेडियो ट्रांसमीटर ले लेती है। उसे पता है कि यही यंत्र एलियनों को हराने का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि उसकी आवाज से एलियनों को नुकसान होता है। रेगन वहीं पर एक मैप भी देखती है जिसमें एक खास जगह चिन्हित की गई होती है। फिर वो तय करती है कि वो वहां जाकर मदद मांगेगी। रेगन एक ऊंचे टावर पर जाकर आग जलाती है ताकि दूर से लोग उसे देख सके। उसे थोड़ी दूर एक और जलती हुई आग दिखती है, जिससे वह समझ जाती है कि वहाँ कोई इंसान है। वो जगह याद करके रेगन वहाँ जाने का फैसला करती है। फिर रेगन, मार्कस, बेबी और एल्विन मिलकर उस जगह की ओर बहुत ही चुपचाप और सावधानी से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वे लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां रात में आग जल रही थी। वहां उन्हें संकेत मिलते हैं कि कोई इंसान यहां रह रहा है। वहीं पर एवलिन तारों से उलझ जाती है, जिससे कुछ कांच की बोतलें गिरकर टूट जाती है। इससे बहुत तेज आवाज होती है जो एलियन को आकर्षित कर लेती है। एवलिन जल्दी से सबको भागने के लिए कहती है। भागते समय मार्कस का पैर लोहे की जाल में फंस जाता है। वह बहुत जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। रेगन तुरंत उसका मुंह बंद करती है ताकि आवाज बाहर न आए। रेगन किसी तरह उसके पैर से लोहे की जाल निकालती है। इतने में उन्हें पास ही एलियन की आवाज सुनाई देती है। रेगन रेडियो ट्रांसमीटर ऑन कर देती है और उसी समय एलियन आ जाता है। वह ट्रांसमीटर की आवाज से परेशान हो जाता है और रेगन उसे गोली मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद वे लोग भागते भागते एक पुराने घर में घुस जाते हैं। वहाँ एक अजनबी आदमी एवलिन को खींच लेता है और उसके मुंह पर हाथ रखकर शांत रहने का इशारा करता है। ऊपर की दीवार पर एक और एलियन दिखता है, जिससे बचने के लिए वह आदमी उन्हें पीछे बने एक बेसमेंट में ले जाता है। वो बेसमेंट में एक मोटा लोहे का कंटेनर होता है जिसमें थोड़ी देर ही छिपा जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कम ऑक्सीजन होती है। लेकिन खतरे से बचने के लिए सभी मजबूरी में अंदर छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस आदमी की घड़ी बजती है, जिससे डरकर वह जल्दी से कंटेनर का दरवाजा खोल देता है। बाहर आकर वह एलियन को बताता है कि उसके पास खाने पीने की चीजें बहुत कम है, इसलिए वह चाहता है कि वे लोग अगले दिन यहाँ से चले जाएं। एवलिन उस आदमी की आवाज और चेहरा पहचान जाती है। वह कोई और नहीं, ली का पुराना जिगरी दोस्त एमेट होता है। एवलिन उसे अपना नन्हा बच्चा दिखाती है और मदद की गुहार लगाती है। इसके बाद एमेट मार्कस के दर्द को कम करने के लिए उसे दवा देता है। दवा से उसका दर्द थोड़ा कम होता है, लेकिन बहुत तेज असर करता है। एवलिन अपने बेटे मार्कस को आराम देने के लिए उसके कानों में हेडफोन लगाकर उसमें फ्रीक्वेंसी वाला साउंड बजा देती है। इससे मार्कस को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उस साउंड से एलियनों से बचाव होता है और उसका दिमाग भी शांत रहता है। उसी समय रेडियो पर एक पुराना गाना बजने लगता है। यह देखकर एमेट बहुत खुश हो जाता है और रेगन को बताता है कि यह गाना पिछले 4 महीनों से लगातार बज रहा है। यह सुनकर रेगन को लगता है कि शायद उसके पिता ली ने यह गाना पहले
पहले सुना था और इसी जगह पर जाने की योजना बना रहे थे। लेकिन एमिट निराश होकर कहता है कि अब कुछ नहीं बचा, शायद अब कोई इंसान बाकी नहीं है। रात को जब सब सो रहे होते हैं, रेगन मार्कस को जगाती है और बताती है कि जो गाना रेडियो पर बज रहा था वह सिर्फ गाना नहीं था बल्कि एक सिग्नल है। वह समझाती है कि ये सिग्नल किसी लोकेशन से आ रहा है और अगर वहाँ जाकर रेडियो ट्रांसमीटर को जोड़ दे तो वे सभी को एलियन से बचा सकती है। यह सुनकर मार्कस डर जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब सब सो जाते हैं रेगन अकेले ही अपना हियरिंग मशीन और ट्रांसमीटर बॉक्स लेकर चुपचाप निकल जाती है। सुबह जब एवलिन उठती है तो देखती है कि रेगन गायब है और उसका ट्रांसमीटर मशीन भी नहीं है। वह घबरा जाती है और एमिट से मदद मांगती है कि वो जाकर रेगन को ढूंढे और वापस लाए। रेगन चलते चलते एक पुराने रेलवे स्टेशन तक पहुंचती है। वहां उसे चारों ओर बिखरे जूते, सामान और इंसानों के कपड़े दिखते हैं, जैसे सब अचानक भागे हो। उसे एक पुरानी ट्रेन दिखती है जिसमें वह चढ़ जाती है और सावधानी से अंदर बढ़ती है। अंदर उसे कई सूखी हुई लाशें दिखती है। इससे साफ होता है कि एलियनों ने ट्रेन में मौजूद सभी को मार डाला था। उसे वहीं एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है जिसे वह लेकर नीचे उतरती है, लेकिन तभी उसके सामने एक मरी हुई बॉडी अचानक से गिरती है, जिससे रेगन डर जाती है और नीचे बैठ जाती है। तभी ट्रेन में एक एलियन घुस आता है। रेगन तुरंत अपनी फ्रीक्वेंसी मशीन ऑन कर देती है और एलियन पर गोली चलाती है, लेकिन गोली से एलियन सिर्फ घायल होता है और फिर से उसकी तरफ बढ़ता है। इसी समय एमिट समय पर पहुंचता है और एलियन को गोली मारकर खत्म कर देता है। वह रेगन को लेकर स्टेशन के एक कोने में छिपा देता है और वे थोड़ी देर आराम करते हैं। दूसरी तरफ एवलिन अपने नन्हे बच्चे को बॉक्स में सुलाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला है। वह बहुत परेशान हो जाती है। जब मार्कस उठता है तो देखता है कि रेगन और उसका उपकरण दोनों गायब है। वह घबरा जाता है और बाहर आकर रोने लगता है। तभी एमिट वहां आ जाता है और रेगन की मशीन लाकर उसे दे देता है। वह कहता है कि उसमें पास में एक बोर्ड देखा है जिस पर वेलिंगटन लिखा है। एवलिन को उम्मीद होती है कि शायद मदद वहीं से मिल सकती है। एवलिन जल्दी से बेसमेंट से बाहर निकलती है ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर ला सके। वह मार्कस को समझाती है कि वह बच्चे का ख्याल रखे और वह जल्दी वापस आएगी। वह निकल जाती है और उसी समय एमिट और रेगन उस जगह पहुंचते हैं जहां रेगन के पिता ली की मौत हुई थी। रेगन वहां पर अपनी हियरिंग मशीन निकालकर रख देती है, जैसे वह पिता को सम्मान दे रही हो। जहां एमिट और रेगन पहुंचे थे वहां एक किनारे पर कई सारी नाव खड़ी थी। दूसरी ओर एवलिन अपने छोटे बच्चे को बॉक्स में सुलाकर एक टॉर्च लेकर बाहर निकल जाती है। वह न्यूयॉर्क शहर के एक छोटे से सुनसान दुकान में जाती है, जहां से वह बहुत सी सावधानी से ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ दवाइयां लेकर आने लगती है। इस बीच एमिट एक नाव की रस्सी खोल रहा होता है, तभी उसके पास एक छोटी बच्ची भागती हुई आती है। उसे देखकर एमिट डर जाता है। उसे लगता है कि शायद ये एलियन है। वह टॉर्च जलाकर जैसे ही पास जाता है, वह बच्ची अचानक रस्सी को उसके गले में डाल देती है, जिससे कांच के बॉल्स बंधे होते हैं जो गिरकर तेज आवाज करते हैं। तभी वहाँ उस बच्ची के गिरोह के लोग आ जाते हैं और एमिट का बैग और उसकी मशीन छीन लेते हैं। उधर मार्कस ऊपर के कमरे में होता है। वहाँ उसे अचानक एक लाश दिखाई देती है, जिससे वह बहुत डर जाता है। डर के मारे वह नीचे गिर पड़ता है और गिरते हुए जोर की आवाज होती है, जिससे खतरा हो जाता है। मार्कस जल्दी से दौड़कर नीचे आता है और 20 मिनट के अंदर बेबी को कंटेनर में रखता है। फिर खुद ही अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन गलती से कंटेनर बाहर से लॉक हो जाता है और वे दोनों उसमें फंस जाते हैं। बाहर शोर सुनकर एक एलियन वहां आ जाता है और चारों तरफ तोड़ फोड़ करने लगता है। तभी एवलिन समय पर वहां पहुंच जाती है। वह ध्यान भटकाने के लिए ऊपर की ओर गोली चलाती है, जिससे एलियन ऊपर चला जाता है, लेकिन कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और मार्कस की सांस रुकने लगती है। वह बेबी के बॉक्स को खोलता है और उसमें से ऑक्सीजन लेकर उसकी जान बचाता है। एवलिन फिर से हिम्मत दिखाते हुए एलियन के आते ही सिलेंडर में गोली मारती है, जिससे सिलेंडर में धमाका होता है और एलियन आग में जलकर मर जाता है। इसके बाद वह कंटेनर का दरवाजा खोलती है और सिलेंडर लेकर अंदर जाती है। दूसरी ओर एमिट एक इशारा करता है कि रेगन पानी में कूद जाए। वह खुद एक गुंडे को पकड़कर चाकू से मार देता है, जिससे वह चिल्लाने लगता है और इस शोर से कई एलियन वहां आ जाते हैं और सभी पर हमला कर देते हैं। एमिट पानी में कूद जाता है और एक एलियन भी पानी में छलांग लगाकर उसकी ओर आता है, लेकिन एमिट किसी तरह एक नाव पर चढ़ जाता है। रेगन भी उसके पास पहुंचती है और अपनी हियरिंग मशीन एमिट को दे देती है। फिर उसकी नाव धीरे धीरे तैरती हुई एक द्वीप तक पहुंचती है। वहाँ भी लोग एक घर के पास जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग अब भी जिंदा हैं और नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। एक साइलेंट नाम के व्यक्ति उन्हें अपने घर ले जाता है और बताता है कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई बचा होगा। एमिट उसे बताता है कि रेगन ने सिग्नल की लोकेशन ढूंढ ली है, जिससे लोगों को बचाया जा सकता है। यह सुनकर वह आदमी उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। अगली सुबह एमिट समुद्र के किनारे जाकर अपने बेटे की फोटो देखता है और उसे याद करके बहुत दुखी होता है। तभी उसे एक नाव की आवाज सुनाई देती है। जब वह वहां जाकर देखता है तो पाता है कि वह नाव जो शहर से छोटी थी अब इस द्वीप पर पहुंच गई है और उसमें
जिसमें एक एलियन छिपा है। यह देखकर एमिट डर जाता है और जल्दी से गांव के लोगों को घर के अंदर जाने के लिए चिल्लाकर कहता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। एलियन आकर सभी पर हमला कर देता है। जब एलियन आयरलैंड के गांव में पहुंचता है तो वहां के लोग बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। उसी बीच एक छोटा बच्चा एलियन की चपेट में आने वाला होता है, लेकिन एमिट तुरंत पहुंचकर उसे बचा लेता है और लेकर सीधे एक घर के अंदर चला जाता है। वहाँ रेगन की माँ एवलिन उस बच्चे को अपने छोटे बेबी के साथ एक अलमारी में छुपा देती है। अब स्थिति बहुत बिगड़ चुकी होती है, इसलिए एमिट और रेगन मिलकर एक योजना बनाते हैं। हमें एलियन को गांव से दूर ले जाना होगा ताकि बाकी लोग बच सके। वे दोनों एक कार में बैठते हैं और कार का हॉर्न बजाकर एलियन को अपनी ओर लुभाते हैं। एलियन सच में उनके पीछे लग जाता है और वे उसे लेकर गांव से दूर रेडियो स्टेशन की तरफ भागते हैं। जैसे ही वे रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं, एलियन कार पर हमला कर देता है। एमिट परिवार के पास वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलियन उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है। यह देखकर रेगन और एमिट दोनों डर के मारे एक कमरे में छिप जाते हैं। एलियन खिड़की के पास आता है और आवाज सुनने की कोशिश करता है। एमिट खिड़की को धीरे धीरे खोलकर रेगन की हियरिंग मशीन को रेडियो कंट्रोल रूम की तरफ फेंक देता है ताकि वहाँ से एलियन को सिग्नल भेज सके। उधर एवलिन कंटेनर का दरवाजा खोलकर बाहर आती है और नीचे गिरी दवाइयों को उठाने लगती है। तभी पीछे से एलियन हमला कर देता है और एवलिन भागते हुए फिर से कंटेनर के अंदर गिर जाती है। एलियन कंटेनर का दरवाजा तोड़ने लगता है। इसी बीच रेगन एक दरवाजे को धक्का देती है जिससे थोड़ी आवाज होती है। आवाज सुनकर एलियन उस ओर बढ़ने लगता है। एमिट रेगन को बचाने के लिए खुद एलियन के सामने आ जाता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मौका देखकर रेगन जल्दी से अपनी हियरिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी चालू करती है, जिससे एलियन को बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो रेडियो को ऑन कर देती है, जिससे वहाँ गाना बजने लगता है और उसकी साउंड से एलियन और परेशान होता है। कंटेनर भी एलियन का अपना हाथ अंदर डालकर हमला करता है, जिससे एवलिन के पैर में चोट लगती है। लेकिन उसी समय रेगन अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को रेडियो स्टेशन के माइक से कनेक्ट कर देती है, जिससे उस तेज आवाज से एलियन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी ओर मार्कस भी कंटेनर के पास मौजूद रेडियो को चालू करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी तेज कर देता है, जिससे वो एलियन भी बहुत कमजोर हो जाता है। इसके बाद मार्कस हिम्मत करके बंदूक उठाता है और उस एलियन को गोली मारकर खत्म कर देता है। उधर रेगन भी हिम्मत दिखाते हुए एक लोहे की छड़ से एलियन पर हमला करती है और उसे भी मार गिराती है। रेडियो स्टेशन से निकली फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि पूरे इलाके में फैल जाती है, जिससे बाकी शहरों में छिपे एलियन भी मरने लगते हैं। रेगन और मार्कस ने मिलकर दिखा दिया कि बेबी अपने पिता की तरह बहादुर है। फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेपन से अब इंसानों के पास एलियनों से लड़ने का एक तरीका है, लेकिन क्या बाकी दुनिया तक ये सिग्नल पहुंचेगा? क्या इंसानियत फिर से बच पाएगी? इसके आगे की कहानी आपको इसके दूसरे भाग में देखने को मिलेगी।